हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर माई सेल्फ सरन गोस्वामी। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से हमारे साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कमेंट कर रहे थे सर हिंदी व्याकरण को पढ़ाइए। तो आपको पता है कि हिंदी व्याकरण जो हमारा है वो ऑब्जेक्टिव में हो गया है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, तो जो आपके क्लास 10 जो आपका क्लास 10 हिंदी व्याकरण है ना, उसमें जितने भी पूरे हिंदी व्याकरण के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो एक ही वीडियो में देखेंगे और बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी व्याकरण का देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आप लोगों को मिलेगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे। तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो रस से रहेगा। ठीक है, जो हमारे रस के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ ट्रिक के साथ समझेंगे, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसा पढ़ाएंगे ना कि माइंड भी कहेगा क्या सर थे जो क्लास 10 में पढ़ाते थे, मस्त से मजा आता था। ठीक है, तो वो चीज बाद में याद करोगे जब आप हमें छोड़कर क्लास 11th में जाओगे तब। देखो जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें देखो पहले आप ध्यान से पढ़ो कि इसमें कह क्या रहा है, कैसे हम पहचानेंगे। देखो राम राम कहीं राम, राम राम कहीं राम। ठीक है, और तुन परिहर रघुवर विरह राव गाँव सुरधाय। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, इसमें हमारा कौन सा रस है। अब क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं आप ध्यान रखना कि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल दो ही रस हैं, एक है हास्य रस, एक है करुण रस। अब इन दोनों में से कोई एक ही आपको लेना है, तो पहले से आप ये वीर रस और शांत रस को हटा दीजिए। ठीक है, अब कहोगे सर अब हम कैसे जाने कि इसमें हास्य रस है या करुण रस है, ये कैसे हम लोग जानने के लिए जब हम हैं तो क्या गम है, जब हम आप लोगों के साथ आ ही गए हैं तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे ही। देखो सबसे पहला बात, करुण रस का मतलब होता है बच्चों करुण रस। अगर करुण रस आए तो ये ध्यान रखना इसमें शोक आएगा, दुख होगा, मन जो हमारा दुख होगा, रोना आएगा, इसमें जो मतलब विपत्ति की चीजें आएंगी, आपका कोई मनपसंद चीज नष्ट हो जाएगा, तो वो करुण रस होगा। ठीक है, उसका अर्थ अगर आप लोग समझोगे और आपको लगे कि इसमें रोना आ रहा है तो आप याद रखना वो हमारा करुण रस है और ये हमारा एक करुण रस है। इसका अर्थ जब आप लोग समझोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो हमारा खा वाला ऑप्शन सही है, करुण रस। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मेहनत कर लेना, क्योंकि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसा करो कि लोग आपको हमेशा याद रखें। दूसरा क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, हमारा सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे समझो। इसमें कह रहा है कि नाना नाना वाहन, इसको कर लेना नाना। ठीक है, ठीक है, नाना वैसा विषे शिव समाज निज देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहु को उड़बाहू। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है, तो इसका जब अर्थ समझोगे ना तो आपको हंसी आएगी। ठीक है, हंसी आएगी, तो इसलिए आपका ये जो होगा हास्य रस होगा, हास्य रस। ठीक है, हास्य रस जो है इसमें हमारा हास्य रस है, याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो हास्य रस जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो ये वाला आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी बताए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि आप लोगों को देखना ज़रूरी है, थोड़ा सा हास्य रस, करुण रस, इन सब के बारे में जानना। ठीक है, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, ये है इसमें देखो हंसी हंसी है ना, अगर हंसी हंसी आ गया तो याद रखना हमारा कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा, क्योंकि इसमें हंसना ऑलरेडी आ गया तो वो हास्य रस ही होगा। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में। निम्न में कौन सा रस है भाई, हंसना आ गया, मतलब हंस ही रहे हैं दूल्हा दिगंबर को देखकर, तो इसमें हमारा ना तो श्रृंगार रस होगा, ना करुण रस, ना वीर रस, इसमें हास्य रस होगा।
देखो हास्य रस में हंसना ही आता है, अगर हंसना आए तो समझ जाना वो हास्य रस होगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो ही आप लोग समझ पाओगे। बहुत ज़्यादा आसान है, एग्जाम्पल्स आप लोग समझो, ये एक एग्जाम्पल टाइप का है हास्य रस करुण रस का, तो ज़्यादा से ज़्यादा हास्य रस करुण रस के एग्जाम्पल्स समझो तो आप लोगों को बहुत बेटर समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही आएंगे इसमें निम्न में कौन सा रस है, निम्न में कौन सा रस है, करुण रस है, हास्य रस है, क्या है, तो आपको यही बताना है। ये भी आ जाता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव याद रखना हास्य होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। बस रस से रिलेटेड बस इतना ही आ सकता है। फर्स्ट आपसे एग्जांपल्स पूछ लेगा कौन सा रस है, सेकंड आपको उनके जो अस्थायी भाव पूछ सकता है, बस इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं आगे। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। अब हमारे स्टूडेंट अलंकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो रस है, रस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े। अब हमारे अलंकार के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलंकार का देखो, लिखा हुआ है सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो, अगर किसी भी शब्द में मनो, किसी भी आपके एग्जाम्पल में मनु मानो जन जानो मनहु जनहु ये सब आ जाए तो वो याद रखना वो एक उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का ट्रिक है, ठीक है। जैसे इसमें हमारा रूपक नहीं है, अनुप्रास भी नहीं, उपमा भी नहीं, क्योंकि इसमें मनो आ गया ना, मनु मानो जन जानो अगर आ जाए तो वो याद रखना हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि अलंकार से है, ठीक है, और ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा आसान है। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी अलंकार के, ठीक है, अलंकार के। देखो हमारा दूसरा है कि हरिमुख मनहु मयंक, ठीक है, पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है ना तो अच्छे से कर लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है बोर्ड एग्जाम, बहुत ही अभी आपके पास समय है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक बेस्ट टाइम टेबल बना लो, अपना एक डेली का गोल बनाओ, मेहनत करो, माता पिता के सपनों को पूरा करो, क्योंकि अगर आपको जन्म दिए हैं ना तो आप भी दिखा दो हम किस प्रकार के बच्चे हैं आपके, तभी तो मजा आएगा लड़ाई में, तभी तो यहाँ आपका कंपटीशन होगा। तो देखो ये हमारा हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार है? देखो मनहु शब्द आ गया। मैंने आपको एक बात बताया था अभी, मनु मानो जन जानो ये सब आ जाए, मनो जनो ये शब्द आ जाए तो ये सब हमारे उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं मेरे दोस्त, उत्प्रेक्षावाचक, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये जो पंक्ति है ये स्पष्ट है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अनुप्रास। तो अब आप लोग बता दो, बहुत आसान है, कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 करोड़, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सही बताया है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगला क्वेश्चन हमारा है 7 करोड़ का जो कि आप लोग जीत जाओगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहां आ जाओ। लिखा हुआ अंबर पनघट में डूबी रही तारा घूट उषा नगरी। अब इसका आंसर कौन बताएगा? थोड़ा सा अगर आप लोग अलंकार पढ़े होंगे जो मैंने पढ़ा रखा है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, इसी 3 से रिलेटेड आएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि अंबर पनघट में डूबी रही तारा घुट उषा नगरी। इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या फिर हमारा रूपक अलंकार। तो बच्चों ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें उत्प्रेक्षा तो है नहीं, ठीक है, अनुप्रास आपके सिलेबस में है नहीं। अब उपमा है या रूपक? तो ये हमारा रूपक है, रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हो गया किससे? हमारा अलंकार से, ठीक है। अलंकार के भी आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। मैं आपको सारे अलग अलग बता रहा हूं कि आपको वेटर समझ में आए, रस का अलग, छंद का अलग, अलंकार का अलग, सबका अलग अलग, कि आपको सबसे ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार के ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम लोग आते हैं छंद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर,
जो हमारे छंद के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे देखते हैं। स्टूडेंट अब हमारा छंद के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोगों ने रस का देखा, अलंकार का देखा, अब छंद का भी देखना जरूरी है क्योंकि तीनों भाई हैं और भाई भाई में तो बराबर रहना ही पड़ेगा। तो छंद के हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। छंद में पहला ऑब्जेक्टिव है, देखो, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुंद बुंद दे रहा। ठीक है, आपको ये बताना है इन पंक्ति में पहले और तीसरे में चरण में मात्राएं बतानी है, कितनी मात्राएं हैं। तो देखो पहले चरण में कितनी मात्रा है, ये 1 1 1 1, क्योंकि ये सारे सिंगल हैं। जैसे आपका अगर बड़ी की मात्रा होती है तो डबल आपकी मात्रा होती है, अगर सिंगल है तो एक एक मात्राएं होती हैं। यहाँ आपका 2 मात्रा, यहाँ एक एक, यहाँ आपका 2, यहाँ 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं। ठीक है, तीसरा चरण यहाँ से शुरू है, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 1 1 2 1, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 2 11, मतलब हमारे पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं हैं। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। आप मात्राएं गिनना सीख लोगे, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि मात्रा को हम कैसे गिनते हैं, हाउ टू काउंटिंग जो आपकी मात्राएं हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा 11 मात्राएं हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति, जो छत्रपति हैं भूप शिवाजी। जिसके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। कौन सा आपका छंद है, रोला है, सोरठा है, दोहा है, कुंडलियां है। कुंडलियां आपके सिलेबस में है नहीं, दोहा भी नहीं है, केवल रोला और सोरठा है। तो रोला और सोरठा दोनों में से कौन सा छंद है, फटाफट से बता दो मेरे दोस्त, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है और आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा रोला है, कौन सा है, रोला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा रोला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर बड़ा सरद सरोरूह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहले और तीसरे चरण में देखा था, अब दूसरे और चौथे चरण में देखेंगे। देखो यहाँ से सुनत सुमंगल बैन, ये हमारा पहला चरण है। मन प्रमोद तन तुलक भर, यह हमारा दूसरा चरण है। सरद सरोरू नैन, ये तीसरा चरण है। और तुलसी भरे स्नेह जल, ये हमारा चौथा चरण है। तो दूसरे और चौथे चरण में आप काउंट कर लेना, आपको 30 मात्राएं मिलेंगी, यानी कि 13 मात्राएं। ठीक है, जैसे एक मैं काउंट कर देता हूं, देखो दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ 1 मात्रा है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2। ठीक है, अब देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30। ठीक है, 30 मात्राएं हो गई। तो ऐसे 30 इसमें भी हैं और 30 मात्राएं हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा है जो आपका छंद है उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव। तो रस, छंद, अलंकार, इन सब के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए ना। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब हमारा उपसर्ग से आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग से भी आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय, इन सब के मैं ऑब्जेक्टिव लिया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी व्याकरण बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। और सबसे पहली बात यहाँ हम लोग समझते हैं उपसर्ग के ऑब्जेक्टिव। देखो अपव्यय में उपसर्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपव्यय है, अपव्यय देखो उपसर्ग का मतलब ध्यान रखना, उप मतलब होता है आगे, आगे जुड़ना, जो आगे जुड़ी रहती है। प्रत्यय का मतलब पीछे जुड़ना। ठीक है, आगे इसमें क्या जुड़ा हुआ है, देखो अपव्यय, अप जुड़ा हुआ है ना, आगे क्या जुड़ा हुआ है, अप। तो इसमें क्या होगा, उप होगा, आ होगा, अप होगा या आ होगा। तो उपसर्ग बनाना है, उपसर्ग बताना है। तो हमारा आगे जुड़ा हुआ अप, तो ये हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। अप जो हमारा होगा इस शब्द का उपसर्ग होगा। चलो मैं आपको एक और देता हूं, ठीक है। उपवन, इसमें बताओ कौन सा हमारा उपसर्ग होगा। आपका IQ लेवल का टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होता मजा नहीं आता मुझे। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, आगे क्या जुड़ा हुआ है,
उप, तो उप का मतलब ये हमारा उपसर्ग हो गया बस। तो ऐसे आसान सा इसमें हमारा अप होगा, अपव्यय में अप उपसर्ग है। अगला देखो क्वेश्चन, देखो यहां आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां परी है, ठीक है, ये परी, ठीक है, परी उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। आपको परी से सही शब्द बनाने हैं। परी, तो परी से बहुत बना सकते हो। पहला तो आप परिवार बना सकते हो, परिजन बना सकते हो, परिजन, परिपूर्ण बना सकते हो, परिशासन बना सकते हो, बहुत सारा। तो आपको परी का परि उपसर्ग बनाकर आपको लगाकर सही शब्द बनाना है। तो इसमें परिपूर्ण, परामर्श, पुरुषोत्तम, परीक्षा, इसमें परा आ गया, इसमें प्रू आ गया, इसमें परि आ गया, लेकिन आपको छुट्टी की मात्रा, तो ये परिपूर्ण वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा का। इसमें परि बनाकर लिखना था ना, तो परि से हमारा परिपूर्ण हो जाएगा। क्यों? आप कहोगे क्यों? तो क्यों इसलिए क्योंकि इसमें परि आगे जुड़ा हुआ है, परि आगे जुड़ गया, इसलिए परि से हमारा परिपूर्ण ही होगा। परिपूर्ण में हमारा परि आगे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, परिपूर्ण जो होगा वो परि का होगा। ठीक है, परि आपका शब्द बनाकर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो उपसर्ग का, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाइए। सह, चलो बचाओ बच्चों, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाने। सह, सह से सहकर्मी, सहपाठी, सहचर एंड सहयोगी, बहुत सारा बना सकते हो अगर आपके पास थोड़ा कॉमन माइंड है। देखो आगे आपको सह लिखना है, आगे आपको उपसर्ग में सह लगाना है, और आप मतलब कोई अच्छी चीजें बनाओ, जैसे जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे सहयोगी, सहपाठी, सहचर, इन सब का अर्थ है। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका सहकर्मी होगा। क्यों? क्योंकि आगे सह जुड़ा हुआ है और हमें सह ही लगाकर उपसर्ग बनाना था। ठीक है, तो सा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा सहकर्मी करेक्ट ऑप्शन ए वाला हमारा सही है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये हमारा उपसर्ग के 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए, रस के हमारे 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए, अलंकार के भी, छंद के भी 3। अब हमारा उपसर्ग के 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आगे आते हैं बच्चों, प्रत्यय के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है बच्चों पीछे जुड़ना, मतलब अगर आपका पन है ना तो पीछे जुड़ा हो, जैसे बचपन, तो इसमें पन पीछे जुड़ा हुआ है ना, तो पन अगर पीछे जुड़ा हुआ है तो वो हमारा प्रत्यय होगा। चलो मैं आपको एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट समझाता हूं। पन, पन प्रत्यय युक्त शब्द बताना है, इसमें पन पीछे कहां जुड़ा हुआ है, कितने आसान है। मैं सोचता हूं कि हिंदी में आपका 90 अगर 95 से कम आए ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि आसान है मेरे दोस्त, हिंदी तो आसान है। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन हिंदी भी मैं आपको साथ में पढ़ा रहा हूं। पन, आपको पन लगाना है, तो बचपन में पीछे क्या लगा हुआ है, पन, बच्चा में चा, ई में बच्चाओं में आओ, इसमें वान, तो इसमें हमारा जो बचपन होगा ना, इसमें हमारा प्रत्यय जो होगा वो पन लगा हुआ है, इसलिए बचपन ऑप्शन नंबर का जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, घबराहट शब्द का प्रत्यय पीछे क्या जुड़ा हुआ है, घबराहट शब्द का प्रत्यय, घबराहट शब्द का प्रत्यय क्या होगा, इसके लास्ट में देखो 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो आप आहट कह सकते हो, बड़ा हाटा आहट, एक हाटा हट कह सकते हो, दोनों कह सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपका दोनों जुड़ा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन का वाला आप हट कर लेना, क्योंकि ये मैंने कर दिया है, हाटा हट। दूसरा है गम, गम तो लास्ट में जुड़ा नहीं है, और गरम भी नहीं जुड़ा हुआ है, एंड हमारा वट भी नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें हमारा हाटा हट जुड़ा हुआ है। तो का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट में हमारा हट जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा प्रत्यय का, हमारा घबराहट का वाला ऑप्शन सही है। अगला आहट, ये टा कर लेना, आहट प्रत्यय प्रयुक्त शब्द है। आहट जिसके लास्ट में आहट जुड़ा हुआ है, ठीक है, आहट किसके लास्ट में जुड़ा हुआ है, सजावट में वट जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड लिखावट में आवट जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां आवट जुड़ा हुआ है, जगमगाहट में आहट जुड़ा हुआ है, तो ये सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। और घबराहट जो है उसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, आहट, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। लग ऐसा रहा है कि सारे सही हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का घा वाला ऑप्शन है, आपका जगमगाहट, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रत्यय आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, बहुत आसान है भी।
अगला देखो, अब हमारे बच्चों समास से आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो समास में आप याद रखना आपके दो ही समास हैं, एक द्वंद्व समास, ठीक है, एक द्विगु समास। द्वंद्व और द्विगु समास यही दो समास हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो समास भी ध्यान रखना। ये हमारा नवरत्न में कौन सा समास है? देखो आगे क्या आ गया, आगे हमारा गिनती आ गया 9। अगर आगे गिनती आए तो याद रखना वो हमारा कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्णधारय बहुव्रीहि, ये दोनों तो पहले ही काट दो। अब बचा द्विगु और द्वंद्व समास। तो अगर हमारा गिनती आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप याद रखना वो हमारा द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास। ठीक है, आसान लगा? बहुत आसान, मजा आया? तो बहुत अच्छी बात है, मजा तो आना ही चाहिए पढ़ाई में। जब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तब तक मजा पढ़ाई का बेकार है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, गंगा और यहां श्लेष यमुना का समास विग्रह है। अब ये याद रखना, अगर ये श्लेष लगा हुआ तो ये याद रखना द्वंद्व समास है बच्चा, द्वंद्व समास, क्योंकि माता फिर श्लेष पिता वो द्वंद्व समास, भाई श्लेष बहन वो द्वंद्व समास, गंगा यमुना द्वंद्व समास। और अगर आपको ये पूछे कि उसका समास विग्रह है तो उसके बीच में इसको हटाकर और लिख देना, बस आपका सही हो जाएगा। मतलब गंगा और यमुना कर देना। क्या कर देना? गंगा और यमुना कर देना, आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, शुभारंभ में समास है। शुभारंभ, शुभारंभ में यहाँ हमारा ऐसे डैश लगा था इसके बीच में, ठीक है, याद रखना। ठीक है, मिसफील्ड हो गया, तो आपका डैश लगा हुआ था, तो मैंने बताया डैश लगा हो तो वो याद रखना द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे हमारा भाई है डैश बहन, तो वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, माता डैश पिता वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया समास के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। अब हम लोग देते हैं तत्सम एंड तद्भव के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जो तत्सम और तद्भव है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग तत्सम एंड तद्भव के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अच्छी है, ये क्या है? अच्छी। मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, अच्छी। अच्छी का आपको ये बताना है कि हमारा तद्भव क्या होगा। ये हमारा तत्सम है और इसका तद्भव बताना है। समझ में आया? देखो थोड़े से तो आप 50 या 100 याद कर लिया। तत्सम तद्भव बहुत आसान है। दधी का दही, अच्छी का आंख, ऐसे बहुत सारे हैं। कर्पूर का कपूर, ठीक है, सर्प का सांप। तो जैसे अच्छी का होगा आंख, का वाला ऑप्शन सही है। ना कान होगा, ना भौं, ना दांत। अच्छी का होगा आंख, ठीक है, वैसे नाम से स्पष्ट है, अच्छी आंख। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव तत्सम एंड तद्भव का। अगला देखो, तालाब का तत्सम शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे तैयार करके जाना। तो तालाब है, तालाब शब्द का हमारा तत्सम रूप बताना है। तालाब का तड़ाग होगा। तो वो तत्सम ना समुद्र होगा, ना झील, ना महासागर। तालाब का जो होगा वो तड़ाग होगा। क्या होगा? तड़ाग। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा। नेह नवीन सौ या नक्षत्र या स्नेह या निष्ठुर। तो ये सब कट कर दो बच्चों, नेह का होगा स्नेह। गा वाला ऑप्शन सही है कि नेह का क्या होगा? स्नेह। ठीक है, तो ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए तत्सम एंड तद्भव के। समझ में आ रहा ना? नोट्स करते रहो, नोट्स बनाते रहो, माइंड में सेट करते रहो। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ महत्वपूर्ण पर्यायवाची से। पर्यायवाची भी आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, पर्यायवाची। ठीक है, तो अंबर वसन किस शब्द का पर्यायवाची है? अंबर और वसन किस शब्द का पर्यायवाची है? अंबर और वसन किस शब्द का है? कमल, कपड़ा, झंडा, बादल। तो अंबर वसन का मतलब होता है व्यसन, व्यसन का मतलब होता है कपड़ा, तो कपड़ा का ही होगा दोनों। ठीक है, खा वाला ऑप्शन सी है। अंबर भी हमारा कपड़ा का है और हमारा वसन भी कपड़ा ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्व शब्द का पर्यायवाची है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पता है? नहीं पता है ना? तो वो होगा अश्व का तुरंग या है, पिक या प्रभित्र, विहंग या द्विज या मरकट या कपि। तो ये हमारा होगा तुरंग और है। तुरंग और है जो होगा वो हमारा अश्व शब्द का पर्यायवाची होगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप पढ़ लो। ठीक है, सतदल, उत्पल एंड वरीज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सतदल, उत्पल एंड वरीज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कपड़ा, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। तो ये जो हमारे हैं स्टूडेंट, ये हमारे कमल के पर्यायवाची शब्द, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द हो गया।
अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे आते हैं स्टूडेंट संधि विच्छेद से ऑब्जेक्टिव, जो हमारा संधि विच्छेद है उनके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग संधि विच्छेद के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखो संधि विच्छेद के पहला ऑब्जेक्टिव देखना, इत का संधि विच्छेद है, इत्यादि का संधि विच्छेद है, सॉरी इत्यादि, इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो इत धन आदि होगा। क्या होगा? इत धन आदि। ठीक है, इत धन आदि जो होगा वो हमारा इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। सारा आप लोग समझ लो, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, मधुरी, मधुरी का संधि विच्छेद होगा मधुरी, तो मधुधन वरी, मधुधन अरि, मधुधन वरी, महतधन वरी का जो संधि विच्छेद होगा वो मधुधन अरि होगा। खा वाला ऑप्शन मधुधन अरि। अगला देखो स्टूडेंट, अगला हमारा है यदि धन अपि में संधि विच्छेद है। यद धन अपि को आपको जोड़ना है और आपको बताना है कौन सा है, यद्यप, यद्युप, यद्यप या यद्यपि, तो हमारा यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट व्याकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। देखो आपको जो धातु रूप और शब्द रूप है ना, उसका मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा और वो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो पहले सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो, और टॉपर बैच जो आपको क्लास 10 का नंबर 1 बैच है टॉपर बैच, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी टॉपर बैच में कराई जा रही है। एंड आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो 9918863196। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको ऐप का लिंक भेज दूंगा एंड आपको बता दूंगा कैसे तैयारी होगा, कैसे ज्वाइन करना है, सब कुछ, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सको, और फीस भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलेंगे ऐसा किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।